बढ़ते अगली खबर की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर पूरे देश पर मंडरा रहा है खतरा, लेकिन इस बीच मुंबई को लेकर एक राहत वाली खबर सामने आई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुंबई की 80% आबादी में हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की रिपोर्ट पर यकीन करें तो मुंबई में तीसरी लहर उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी दूसरी लहर थी। इस दावे का आधार ये है कि मुंबई की 80% आबादी पहले ही कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 80% आबादी में हर्ड इम्यूनिटी बनने की वजह से कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा असर नहीं करेगी। TIFR की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की 80% आबादी में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी की वजह से तीसरी लहर ज्यादा असर नहीं करेगी। लेकिन रिपोर्ट में आगाह भी किया गया है कि दोबारा संक्रमण बड़े पैमाने पर होता है तो खतरा बढ़ सकता है। साथ ही एंटीबॉडी के धीरे धीरे कमजोर होने या नए वेरिएंट की वजह से तस्वीर बदल भी सकती है। साथ ही वैक्सीन का असर इन पर कम हुआ तो केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन किया तो तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकता है। एक तो थर्ड वेव की जो सीवियरिटी है, जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं दोनों भी डोज, उनमें बहुत कम नज़र आती है। माइल्ड तरीके से वो इन्फेक्ट होते हैं और इन्फेक्शन होने का प्रमाण भी कम होता है। तो मुझे लगता है आज स्वास्थ्य विभाग का एक ही मकसद है कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। सरकारी एजेंसीज और दूसरे एजेंसीज की रिसर्च राहत की खबर लेकर जरूर आए हैं, लेकिन जरूरत है कोरोना के नियमों से कड़ाई की पालन की, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर खतरा अभी कम नहीं हुआ है। तीसरी लहर को लेकर बच्चों में किया गया BMC का सीरो सर्वे भी राहत देने वाला है। सर्वे के मुताबिक 1 से 4 साल के बच्चों में 51.04% बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। 5 से 9 साल के बच्चों में 47.33%, 10 से 14 साल के बच्चों में 53.43% और 15 से 18 साल के बच्चों में 51.39% हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। BMC का ये चौथा सीरो सर्वे था, जिसके लिए 24 वार्डों से 2176 सैंपल लिए गए थे, जबकि 1283 सैंपल BMC के अपने चिकित्सा सेंटर में लिए गए। BMC ने ये सैंपल झुग्गी बस्तियों के साथ ही हाउसिंग सोसाइटी से भी लिए थे। सर्वे में साफ है कि 50% से ज्यादा बच्चों में पहले ही एंटीबॉडी बनी हुई है और इन पर तीसरी लहर में असर होने की संभावना कम है। 50% छोटे बच्चों को ऑलरेडी पॉजिटिविटी आ गई एंटीबॉडी की, तो ये निष्पक्ष रूप से खाली बच्चों को अफेक्ट नहीं करेगा, बड़े लोग को भी अफेक्ट करेगा और बच्चे ज्यादा खतरे में नहीं है। ये रिपोर्ट राहत देने वाली जरूर है, लेकिन तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, इस बारे में कोई भी ठोस दावा नहीं किया जा सकता। कृष्णात पाटिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।